Hello dear students, welcome back to my channel फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज पासिस फ्रॉम एयर इनटू अ मीडियम, ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया। ठीक है, सॉल्यूशन पहले डाटा लिखते हैं और डायग्राम के साथ लिखते हैं। एक इंटरफेस है ये जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। एक मीडियम तो एयर है और दूसरा कोई मीडियम है, बताया नहीं है, तो इधर एयर लिख लेता हूं, इधर कोई मीडियम है और ये वो इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इस पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली है। ये इस मोनोक्रोमेटिक लाइट की, इंसिडेंट लाइट की एक फ्रीक्वेंसी होगी, मान लो वो f1 है, ये फ्रीक्वेंसी है। λ1 वेवलेंथ है लाइट की, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है, उसे मैंने 1 लिख लिया है। ठीक है, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट v1। अब ये यहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, तो कुछ लाइट इसके सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई, रिफ्लेक्टेड लाइट या रे सेम मीडियम में वापस आ गई। और लाइट एयर से डेंसर में जा रही है, एयर सबसे रेयर मीडियम होता है, मीडियम है, उसका इंडेक्स 1.5 है तो ज़्यादा है, टूवर्ड दी नॉर्मल हो जाएगी। इसको हम रिफ्रैक्टेड रे बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब हमसे इसकी एक तो वेवलेंथ पूछ रहा है कि रिफ्लेक्टेड जो वेव लाइट है इसकी वेवलेंथ क्या है, और एक इसकी पूछ रहा है, जब ये मीडियम ए मीडियम में इसे λm लिख लेता हूं, इसे λa लिख सकता हूं। ठीक है, एयर में है इसीलिए मैंने एयर का नाम डाल दिया रिफ्लेक्टेड वाले का, और इसका λm डाल दिया है ना। ये दो चीजें हमसे पूछ रहा है। तो एक बात बताओ पहले, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी is the characteristic property, characteristics property of source of light, source of light। जैसे ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, मतलब सोर्स पे डिपेंड करती है। तो देखो ये इस लाइट की सोर्स भी यही है, इसका भी यही है, इसका भी सोर्स यही है, तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी। इसकी अगर फ्रीक्वेंसी f1 है तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी f1 होगी, जितनी इंसिडेंट लाइट की होगी उतनी ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, नंबर एक। लेकिन जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। वेवलेंथ ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम चेंज होने से वेवलेंथ चेंज होता है, लेकिन मीडियम जब चेंज होगा तब वेवलेंथ चेंज होगा। तो इसकी इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ ये और इसकी वेवलेंथ बराबर होंगी, लेकिन ये चेंज हो जाएगा क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। तो अगर मैं इंसिडेंट लाइट की निकालना चाहता हूं, दैट मींस रिफ्लेक्टेड लाइट की वेवलेंथ निकालना चाहता हूं, तो यहां पे पहले रिफ्लेक्टेड की ही पूछ रहा है, तो कर लेते हैं। पहला, फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, V बराबर f लैम्डा। V स्पीड ऑफ लाइट, f फ्रीक्वेंसी मानी है, वैसे सिंबल n भी बनाते हैं लोग, f बराबर V बराबर n लैम्डा, मैंने f माना इनटू लैम्डा। क्योंकि ये एयर है तो एयर में जो लाइट की स्पीड होती है, एयर में जो लाइट की स्पीड होती है एयर में, वो c के बराबर होती है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर, इसीलिए इसे c लिख सकता हूं। भाई यहाँ पे एयर की बात कर रहे हो, रिफ्लेक्टेड लाइट तो एयर में ही आ रही है ना, तो इसीलिए सी लिख दिया, बराबर फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, कितनी है, 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, और वेवलेंथ पूछ रहा है हमने एयर में रिफ्लेक्टेड लाइट का, इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो इसकी वैल्यू तो 3 इंटू 10⁻, कितनी है 8, और फ्रीक्वेंसी रखी है 5 इंटू 10⁻14, और लैम्डा निकाल लो, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻14।
5 का डिवाइड कर दो 3 में तो 0.6 हो जाएगा, और 10 की पावर 8 माइनस के 14, तो 0.6 इंटू 10 की पावर 14 में से 8 गए तो बचे 6 है ना। तो इसे लिख सकते हैं हम मीटर में, अभी वेवलेंथ इतनी आई। अगर इसे नैनोमीटर में चेंज करना चाहो तो नैनोमीटर में कर लो, एंगस्ट्रॉम में करना चाहो एंगस्ट्रॉम में कर लो, है ना। तो मैं इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 1 नैनोमीटर में 10 की पावर माइनस के 9 मीटर होता है। तो यहां से अगर मैं मीटर की वैल्यू निकालूं तो नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 10 की पावर माइनस के 9, ऊपर ले जाऊंगा तो 10 की पावर प्लस के 9 नैनोमीटर हो जाएगा। तो 0.6 इंटू 10 की पावर 6, इस मीटर की जगह पे मैं ले सकता हूं 10 की पावर 9 नैनोमीटर। ये माइनस के 6 आएंगे बेटा भाई, 14 में से 8 गया तो माइनस के 6 बचेगा। तो इसे ले सकता हूं मैं 0.6 और 10 की पावर प्लस के 3 नैनोमीटर। अगर 1000 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो 600 नैनोमीटर आ जाएगा बेटा। तो रिफ्लेक्टेड लाइट की वेवलेंथ तो इतनी होगी, ठीक है। अब मैं रिफ्रैक्टेड लाइट की वेवलेंथ निकालना चाहूं, रिफ्रैक्टेड लाइट, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है इसीलिए वेवलेंथ चेंज हो जाएगी बेटा, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दूं, ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ बराबर होगी, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ और रिफ्लेक्टेड लाइट की वेवलेंथ बराबर होगी बेटा, क्योंकि मीडियम सेम है, ठीक है। बट रिफ्रैक्टेड लाइट की वेवलेंथ चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, उसको कैसे कैलकुलेट करें, तो लगाओ, आप लिख सकते हो। देखो लाइट किधर से किधर जा रही है, एयर से मीडियम में जा रही है ना। यहां से लाइट इसमें आई तो एयर से मीडियम में आई, तो ए म्यू एम लिखिए। एयर है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये मीडियम है। तो इसे क्या फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का जो पीछे होता है ऊपर आता है, डिवाइड बाई म्यू एयर, ठीक है। म्यू इक्वल टू आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी होता है बेटा, है ना, सी अपॉन वी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम में लिख रहे हैं तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम में लाइट, और ये सी होता है, ये कांस्टेंट टर्म। तो इसे ले सकते हैं हम सी अपॉन वी मीडियम डिवाइडेड बाई म्यू एयर। लिखना चाहें तो इसको भी ऐसे लिख दें, म्यू एयर इज इक्वल टू सी अपॉन वी एयर, ऐसे करके नहीं। तो यहां लिख सकते हो सी अपॉन वी एयर, सी से तो सी कट गया, या यहां लिख सकते हो वी एयर बटे वी मीडियम। तो ए म्यू एम इज इक्वल टू आ गया वी एयर, वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अब वी बराबर होता है एफ लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम है, एफ इंटू लैम्डा एयर अपॉन फ्रीक्वेंसी तो सेम है। इस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, रिफ्लेक्टेड लाइट की फ्रीक्वेंसी, ये सब बराबर है बेटा। तो मैंने उसको एफ मान रखा है, तो F1 बराबर एफ कंसिडर कर लिया है मैंने, तो एफ इंटू लैम्डा मीडियम, एफ से एफ कट गया। तो एक फॉर्मूला बन गया यहां से, ए म्यू मीडियम बराबर लैम्डा ए अपॉन लैम्डा एम। एक ये भी बन गया, ये भी तो बराबर है, देखो ए म्यू एम किसके बराबर है, म्यू एम बटे म्यू ए। तो म्यू एम बटे म्यू ए, बस अब यहां पे वैल्यू डाल दो, लैम्डा एम निकाल लो। म्यू एम की वैल्यू कितनी है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हमें दे रखा है 1.5 दे रखा है ये रहा। तो यहां पे 1.5 पुट कर दो, एयर का 1 है, लैम्डा एयर हमने निकाल रखा है 600 नैनोमीटर, और लैम्डा एम निकाल लेते हैं। तो इसको इधर ले आओ, इसको नीचे ले आओ, तो लैम्डा एम बराबर 600 बटे 1.5। पॉइंट को उठा लेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 15 से काट देंगे तो 15 चौक 60, 400 बार, क्योंकि मैंने ये नैनोमीटर में रखा है, तो लैम्डा एम 400 नैनोमीटर आ जाएगा बेटा, नैनोमीटर। तो मीडियम में 400 है, और रिफ्लेक्टेड रे की वेवलेंथ हो गई आपकी 600 नैनोमीटर, और रिफ्रैक्टेड रे की जो वेवलेंथ है वो हो गई 400 नैनोमीटर। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।